नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आज इंस्टाग्राम लाइव पर हम चर्चा करते हैं। इंस्टाग्राम लाइव थोड़ा जुड़ने का इंतजार करें लोगों का। हेल्थ का पैरामीटर के बारे में आप क्या समझते हैं? हेल्थ क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? भाई, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? क्यों कोई व्यक्ति जिम जाता है? क्यों लोग बाग डाइटिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं? डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई केवल इसलिए अपने जीवन का हिस्सा बनाओ कि पतला होना है। डाइट से अर्थ हमें यह भी लेना चाहिए कि हेल्दी डाइट को कंज्यूम कैसे करें। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है उसको हमें जानना चाहिए। सभी हेल्दी लाइफस्टाइल नाम के टर्म से सभी, मेरे हिसाब से सभी जुड़ चुके हैं, सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक्चुअल में होती क्या है। ये नहीं जानते, टर्म जानते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, बट हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है ये नहीं जानते। तो मैं इससे संबंधित एक वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा। एक हमारे आयुर्वेद का चैप्टर है दिनचर्या, और एक चैप्टर है ऋतुचर्या। अब ये दिनचर्या और ऋतुचर्या आप कहेंगे आउटडेटेड लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि कपड़े बदलने से इंसान का चरित्र नहीं बदलता, इसी प्रकार लैंग्वेज बदल जाने से कोई चीज छोटी नहीं हो जाती, कोई चीज बड़ी नहीं हो जाती। आपका नेचर, आपकी पावर, आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं, त्रिफला जो पाउडर होता है, उस त्रिफला पाउडर के ऊपर लगभग 2000 से ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं, और एक भी रिसर्च में जो त्रिफला के हमारी संहिता में लिखे गए जो रिजल्ट हैं, जो उसके रिजल्ट मिलते हैं, एक भी रिसर्च में नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। सारे के सारे वो जो पॉइंट जो आचार्यों ने हमारी संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, वो सारे के सारे सही उस रिसर्च में प्रूफ हुए हैं। कितना सटीक सिद्धांत है मैं आपको बता दूं। कोविड के समय पर मैंने लाइव सेशन लिया था, कोविड ट्रीटमेंट से रिलेटेड वैद्यों के साथ ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया था। उसमें मैंने बताया था, वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, कि लगभग इतने से इतनी तारीख के आसपास कोविड की वेव डाउन होने लगेगी, कम होने लगेगी। और एग्जैक्ट उसी डेट के आसपास न्यूज चैनल पे सारे डेटा बदल चुके थे, कोविड की वेव धड़ाम से नीचे गिरी थी। ये मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, या मुझे किसी संस्था ने आगे कुछ बताया था। ये मेरा कैलकुलेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ऋतुचर्या एंड दिनचर्या। ऋतुचर्या का क्या इंपॉर्टेंस है, दिनचर्या का क्या इंपॉर्टेंस है। ऋतुचर्या मीन्स होता है सीजनल लाइफ स्टाइल चेंजेस। दिनचर्या का अर्थ होता है कि आपको किस प्रकार से अपने पूरे दिन को डिजाइन करना है, मतलब डेली रूटीन टू बीइंग हेल्दी इन योर लाइफ। सिंपली भाषा में समझ सकते हैं, हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए जिसको हम अपने जीवन में अपना करके अच्छा और दीर्घ स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई बीमारी लगती भी है शरीर को, तो हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाए। और उसी दिनचर्या को जब मिलाते हैं तो वही ऋतुचर्या में कन्वर्ट होती है। हर सीजन के हिसाब से ऋतुचर्या, दिनचर्या बताई गई है। जैसे गर्मियों के मौसम में दिन में सोने के लिए बोला गया है, और अन्य ऋतुओं में दिन में सोना मना किया गया है। यह भी एक नियम है। किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में कैसे रहना चाहिए। शरद ऋतु में बोला गया है कि अगस्त्योदय जल, यानी ऊपर पानी भर के आप रख दीजिए, उस पानी में चंद्रमा की जो ठंडी शीतल एनर्जी जाए, उसको आपको पीना है। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है, अच्छी डाइट खानी है। एक अलग टॉपिक है, आप चाहें तो इस पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। अगर आपको कंप्लीटली ये सारी चीजें चाहिए तो आप YouTube पर जाकर के वहां पर वीडियो डले हुए हैं, मैं देख सकता हूं।
तो जो दिनचर्या होती है और ऋतुचर्या होती है, ये हमारे लाइफ का बहुत बेस्ट पार्ट है टू बीइंग अ हेल्दी पर्सन इन योर होल लाइफ। अगर पूरे जीवन भर हमें हेल्दी रहना है तो आपको इसको जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज नेचर बिगड़ रहा है उस प्रकार से आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद से जुड़ें, ताकि आप आयुर्वेदमय जीवन जी पाएं। हर मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या होती है। सर्दियों में आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पचेगा, जितना खा सकते हैं आपको उतना पचेगा। गर्मियों में खाएंगे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। सर्दियों में आपकी अग्नि तीव्र होती है, गर्मियों में आपकी अग्नि तीव्र नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। वर्षा ऋतु में आपकी बॉडी में जो अम्ल रस जो होता है आयुर्वेद में, अम्लीय रस, वो आपकी बॉडी में बढ़ता है, आपके पित्त दोष बढ़ते हैं, वात दोष प्रकोपित होता है। आपको स्किन से रिलेटेड डिजीजेस सबसे ज्यादा इसी मौसम में होती हैं, वर्षा ऋतु के जाते जाते, है ना। हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। आपको सर्दियों में बीपी हाई होते हुए देखने को मिलता है। ये नेचुरल नहीं है। जिन व्यक्तियों ने अपनी लाइफ स्टाइल बिगाड़ रखी है उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो कहते हैं कि पहले कहते थे डॉक्टर के यहाँ भीड़ कम है। अरे अभी हेल्दी सीजन चल रहा है इसलिए है। भाई हेल्दी सीजन चल रहा है, लेकिन अब डॉक्टर की यहाँ 12 महीने भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हेल्दी सीजन चल रहा है बट लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो चुकी है। सीजन तो हेल्दी चलेगा क्योंकि ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। वो कितना भी बुरा करेगी लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा नेचर दे करके जाएगी कि आप उस चीज को खाओगे, पियोगे, उस नेचर में रहोगे तो आपको हेल्थ तो मिलेगी ही। लेकिन आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अगर जिएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, कि आप होंगे ही। तो लाइव में मैं सिर्फ इतना ही। आप जुड़ सकते हैं। मैं वीकली 1 से 2 लाइव सेशंस करता हूं, इसी समय पर टाइम नहीं मिल पाता जिस वजह से। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें लाइव में पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूं कि आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको समय पर देता रहूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप हेल्दी लाइफ जिएं, तो आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारें और उस आयुर्वेद के क्या कंसेप्ट हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, उसके लिए मैं लाइव सेशन में आपको बता सकता हूं। तो बेनिफिट उठाएं आयुर्वेद का, आयुर्वेद में जीवन प्राप्त करें, निरोगी अवस्था में रहें। बस यही शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे आज के लाइव सेशन में विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं, टाइम मिलेगा बहुत जल्दी, शायद कल लाइव हो जाए या परसों। तब तक के लिए नमस्कार।